सुनील जी, आज जो आपने बच्चों को कॉन्फ्रेंस में किस तरह से मोटिवेट किया? जी देखिए, ऐसा क्योंकि है आप कि आज कीनोट स्पीच दिए, जी तो और कैसा लगा आपको पूरा इन्वायरमेंट? देखिए, जैसे इस कॉन्फ्रेंस की जो टॉपिक था वाबी साबी, उस पे जो मैंने उस पे जो कीनोट मेरा जो लेक्चर था, तो कहीं ना कहीं मैं वाबी साबी से काफ़ी क्लोजली एसोसिएट करता हूँ, बिकॉज उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है कि भाई आपको इम्परफेक्शन में ब्यूटी ढूंढनी है, या आई वुड से इम्परफेक्शन में वैल्यू ढूंढनी है। तो आई थिंक मैं एक प्रकार से इससे डायरेक्टली यू कैन से प्रभावित भी हूँ, बिकॉज जब बचपन में मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ था 7 साल की उम्र में, तो कहीं ना कहीं हम भी आई गेस इम्परफेक्ट या कहें एक खामी आ गई थी। बट देन बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स, स्पेशली मेरी माता जी के जो हिम्मत हौसले के कारण जो है आज मैं पूरी तरह से ये जो दिव्यांगता कहें या चैलेंज से उभर चुका हूँ। तो बेसिकली मैं अपना जो एग्जाम्पल है या अपने जो एक्सपीरियंस है वो मैं बच्चों के साथ शेयर करता हूँ कि भाई जो एक दिव्यांगता का है या कोई भी हादसा है, ये सिर्फ हमारे मतलब एक सोच है। ये हम ऐसा नहीं है कि इससे हमारा जीवन प्रभावित हो सकता है। तो उनको एक तरीके से मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से कोशिश करता हूँ इंस्पायर करने की। और ये बड़ा एक अचीवमेंट आपके लिए कि आपको ड्राइवर्स लाइसेंस मिला है, जी 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 तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। जी। देखिए, इसमें से ऐसा है कि जद्दोजहद क्या करनी पड़ी और दैट्स आप राइट। कैसे मैनेज कैसे करते हैं, मतलब सिर्फ पैरों से? देखिए, पहली बात तो मैं जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की गाड़ी चलाता हूँ। तो जैसा आपके दर्शक शायद जानते होंगे, उसमें क्लच नहीं होता है। तो ना एक पाँव जो फ्री हो जाता है, खाली रहता है, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए वो बहुत बोलते ना लाभकारी है, बिकॉज मैं उससे स्टीयरिंग करता हूँ। मतलब मेरा राइट पाँव जो है वो स्टीयरिंग पे रहता है, और लेफ्ट पाँव ब्रेक और एक्सेलरेटर को कंट्रोल करता है। तो ये तो आई वुड से थोड़ा सा बोलते हैं ना जो आसान बात थी, बट लाइसेंस प्राप्त करना वो मेरे लिए ज़्यादा बड़ा आई थिंक चैलेंज था, और बोलूँगा ज़्यादा बड़ी उपलब्धि भी है। क्योंकि इंडिया में पहले कभी भी किसी भी व्यक्ति को बगैर हाथ के गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किया था। जबकि देखा जाए तो जो हमारा अधिनियम है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें कहीं भी ये भेदभाव वैसे नहीं किया गया है कि दिव्यांगों के लिए कुछ और सक्षम लोगों के लिए कुछ और। बट फिर भी जैसे एक चलन कहे या एक प्रथा थी कि लाइसेंस नहीं जारी हो रहा था, तो उस चीज़ को मैंने चैलेंज किया। मतलब एक प्रकार से आई मैं बोलते ना, मैं ये मानने को राज़ी नहीं था कि जस्ट बिकॉज मेरे हाथ नहीं है उसका ये मतलब नहीं है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता या मुझे लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो उस बात को मैंने चैलेंज किया 2015 में। 2015 मई में मैंने अपनी पहली जो गाड़ी है वो खरीद के चलाना शुरू किया, और मुझे करीब 15 महीने का यू कैन से संघर्ष करना पड़ा, बट फाइनली अक्टूबर 2016 में जो है पहला लाइसेंस भारत का मुझे इशू हुआ था। तो ये बड़ा मोटिवेशनल स्टोरी है और बड़ी यूनिक आप काम करते हैं, स्विमिंग भी करते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, और सबसे जी बड़ी बात है रैली में पार्ट लेते हैं जहाँ पे बहुत स्पीड पे गाड़ियाँ चलती जी। हैं और फोर व्हील ड्राइव चलते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करिए कि आपने कहाँ कहाँ पे मतलब इसमें जीते हैं आप, क्योंकि बहुत देखिए, सारी रैलीज आप जीते भी हैं, जी जी जी, फतेहगढ़ स्टॉक में रनर्स अप रहे हैं, तो दैट्स वो राइट। सबसे बड़ी रैली। दैट्स राइट सर। मैंने एक्चुअली अभी तक 7 प्रतियोगिता में भाग लिया है, जिसमें से 5 आई वुड से पोडियम फिनिशेस हैं, जिसमें एक आपने जैसे बताया डेजर्ट स्टॉर्म, वो मेरे लिए भी सबसे बड़ी उपलब्धि वही है। 5 दिन हमने यू कैन से रेगिस्तान में, डेजर्ट में ड्राइव किया, मतलब compete किया, और उसमें हम सेकंड रनर्स अप आए। तो अब देखिए, जब रैली हो या शहर में गाड़ी चलाना हो, सभी जगह जो मैं जिसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ वो आपके बोलते हैं ना आपके जो दिमाग की, या कहे ना आपके क्या बोले उसको, कि एक साइकोलॉजिकल चीज़ रहती है। गाड़ी चलाना इज़ नॉट अबाउट हैंड्स एंड लेग्स, यू नीड अ वेरी काम एंड वेरी कूल हेड ऑन योर शोल्डर्स। तो आई थिंक जब हम प्रतियोगिता में भी जाते हैं, तो वहाँ पे भी हम यही पाते हैं कि बहुत सारे ऐसे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती हैं। तो उनको कैसे बोलते ना उसको कैसे
क्रॉस करना, उससे कैसे उभरना। तो ये कहीं ना कहीं मैं अपने जीवन से भी इससे प्रेरणा लेता हूँ, क्योंकि भाई जीवन में भी बहुत सारी हमारे ऑब्स्टिकल्स आई हैं, बहुत सारे हमारे को संघर्ष करना पड़ा है, बट एक ही ऑप्शन हमेशा जो मेरे दिमाग में रहता है वो इसको, कोई भी चैलेंज को ओवरकम करना। तो आई थिंक उससे एक तो कॉन्फिडेंस भी आता है। तो आई गेस वही एक जो होता है ना, एक नज़रिया या वो एटीट्यूड के साथ मैं कार रैलीज में भी जाता हूँ, तो वही मेरा आउटलुक रहता है। और शहर भी आजकल हमारे यहाँ का जो ट्रैफिक है, वैसे वो कोई रैली से कम नहीं है। आई थिंक शहर में अगर आप गाड़ी चलाएं तो आराम से प्रतियोगिताओं में आप इजीली आप चला सकते हैं। एक आपकी किताब आ रही, जी तो वो जानना चाहेंगे, स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट भी जानना चाहेंगे, और जी। जो रैलीज में इंटरेस्ट लेते हैं ऑटोमोबाइल के देखिए दोस्त पहले लेते तो हैं, तो मैं, थोड़ा बताइए उसके नहीं बारे एक्चुअली वैसे तो आई एम श्योर सभी को उसमें मज़ा आएगा, बट देन बेसिकली मैं बच्चों की किताब लिखता हूँ, बिकॉज मेरी कोशिश यही है कि बच्चों को प्रेरणा देने की जो है। तो मेरी जो पहली किताब थी लुक माँ नो हैंड्स, जो मैंने अपनी स्वर्गीय माता जी को डेडिकेट की थी, क्योंकि मैं जो भी आज हूँ वो मेरी मदर के एफर्ट्स से ही हूँ। और उनने मुझे प्रोत्साहित किया, तो मैंने सोचा कि ये बच्चों की जो मैंने किताब लिखी है, इससे बच्चों को भी प्रोत्साहन या मोटिवेशन मिलेगा। तो उसकी ये यू कैन कॉल इट अ सीक्वल कहिए, उसके बाद उसी से कुछ हद तक जुड़ी हुई है। और ये जो किताब है, ये मेरा जो 5 दिन मैंने स्पेंड किए डेजर्ट स्टॉर्म रैली में, जिसमें बहुत सारी मुझे भी सीख मिली है, और बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं, लाइफ के लेसन्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो अब उसी का जैसे टाइटल मैंने रखा है, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर। क्योंकि मैंने इसका टाइटल इसलिए ऐसा रखा है क्योंकि मेरी पहली प्रतियोगिता जिसमें मैं फर्स्ट आया था एमेच्योर कैटेगरी में, वो मेरा पहला इवेंट था, और सीधे उसके बाद मैं डेजर्ट स्टॉर्म में गया। तो एक प्रकार से आउट ऑफ द फ्राइंग पैन और इनटू द फायर ही हो गया था। और ईश्वर की बहुत मेहरबानी है, और आई वुड गिव क्रेडिट टू माय नेविगेटर, जो मेरे एक दोस्त मेरे साथ गाड़ी में थे, अंकित मल्होत्रा, कि हम लोग मतलब पहले अटेम्प्ट में ही पोडियम पे, मतलब सेकंड रनर्स अप आए, वो भी प्रोफेशनल कैटेगरी में। मतलब ये बहुत ही रेयर बात होती है। बट तो मेरी जो ये सेकंड बुक है विल कवर जो मेरा अनुभव है रैली के दौरान का, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। में। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उसमें आप उसके बारे में क्या बताएंगे कि कब तक ये मतलब रीडर्स के पास आ जाएगी, और वो कहाँ तक देखिए पहुँचेगी मेरा बात? प्रयास तो है, बट देखिए क्या है कि मैं जनरली मेरी एक आदत कहिए, खराब या बुरी आदत है, मैं कोई डेडलाइन सेट नहीं करता हूँ। मतलब मैं हर चीज़ एक बोलते हैं ना, अपने मज़े या अपने खुशी के लिए करता हूँ। क्योंकि डेडलाइन सेट करोगे तो फिर स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी सब हो जाती है। बट मेरा फिर भी कोशिश है कि अगले 3 से 4 महीने में वो बुक जो है पब्लिश हो जाए, मार्केट में आ जाए। तो इसमें आपने जो क्या मेन उसका क्रक्स क्या आप देना चाहते हैं? बच्चों को आपने काफी ज्यादा टारगेट करते हैं, ये देखिए उसमें तो एक तो पहले तो उसमें से क्या बॉन्डिंग है, सीख, जो उसमें एक डेजर्ट जो, स्टॉर्म में से क्या सीख जो है जी, आपका? नहीं देखिए एक तो ऑफ कोर्स परिस्थितियों से नहीं घबराना। मतलब कैसे भी, जैसे हम लोग जहाँ रेगिस्तान में थे, भरी गर्मी में थे, और दूर दूर तक कोई दिखता भी नहीं था, अगर गाड़ी खराब हो जाती है या कुछ भी है तो मन में एक शंका या एक डर सा रहता था। बट वही है कि साहब देखिए, हम परिस्थितियाँ जो हैं या सर्कमस्टांसेस तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते, बट हमारा जो बोलते हैं ना रिएक्शन होता है, कि हमारा जो रिस्पॉन्स होता है, वो हमारे हाथ में है। तो मैं तो कोई भी चैलेंज लाइफ में आता है तो मुझे वो एक तरीके से एक्साइट भी करता है, क्योंकि मुझे अब आदत सी पड़ गई है चैलेंजेस फेस करने की। तो मुझे ऐसे जैसे बोलते हैं ना, फियर ऑफ द अननोन नहीं है। मुझे मज़ा आता है कि नई नई जगह में जाना, नए बोलते हैं ना एनवायरनमेंट में compete जैसे हमने किया। तो उसमें पहले तो यही अपने सेल्फ के बारे में आएगा कि भाई हमको अपने आप पे कैसे नियंत्रण जैसे रखना है, हमें क्या क्या डिसिप्लिन कैसे रखना चाहिए। प्लस बॉन्डिंग को लेके है, बिकॉज मैं और मेरा जो दोस्त उस समय 5 दिन हम लोग लिटरली गाड़ी में सो भी रहे थे, गाड़ी में खा रहे थे, हम लोग ने बहुत सारा जो टाइम स्पेंड किया है। और कहीं ना कहीं मुझे अंकित ने बहुत सपोर्ट भी किया, मोटिवेट किया। सो मैं उसके बारे में भी आई थिंक शेयर करना चाहूँगा कि भाई जो हमारे
दोस्त होते हैं या हमारे जो करीबी होते हैं कि वो एक प्रकार से एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारी जीवन में लाते हैं, और उसका भी हमारे ऊपर बोलते हैं ना, संगति का असर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इस प्रकार से कुछ चीज़ें रहेंगी। एंड मेरा मकसद जो रहता है कोई भी किताब के पीछे, कि मैं हमारे जो रीडर्स हैं, बच्चे हैं, उनको कोई ना कुछ मैसेज दूं, कोई ना कोई उनको इंस्पिरेशन या मोटिवेशन मिलना चाहिए पढ़ने से। सिर्फ ऐसा नहीं कि मज़ा आया और ख़त्म हो जाए। और ये किताबें सिर्फ मैं लिखता बच्चों के लिए हैं, बट जैसे यंग पेरेंट्स चाहें या फिर और भी अगर लोग पढ़ेंगे, तो आई थिंक इंस्पिरेशन तो सब हम सबको लगती है। तो आई एम होपिंग कि मेरा ये मकसद पूरा होगा।